समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ टुन्नू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इस तरह टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरे इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास भोजन लेकर जाने ही वाली थी, तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पक्षी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टुन्नू चिड़ा के इलाज में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद टुन्नू चिड़ा को होश आता है। तब टूनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टूनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टूनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। टुन्नू चिड़े की समोसे की दुकान यही है? हाँ यही है जी, कहिए क्या बात है? वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो टुन्नू चिड़े से ही समोसे बनवाते हैं। बन जाएंगे कालू भैया, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपए भी एडवांस देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं और टुनटुनी चिड़िया उसे सेठ के पते पर ले जाकर पहुँचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने पैसे देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो हम लोग आज बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।